फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल टेक गुरु गौतम प्रसाद में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक के बारे में। आमतौर पे कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक को एक ही समझा जाता है, बट इनमें कुछ डिफरेंस है जिसे समझना जरूरी है क्योंकि इनके ट्रीटमेंट्स भी अलग अलग हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि क्या कार्डियक अरेस्ट और हार्ट अटैक एक ही है या अलग अलग। यहाँ पे दो पिक्चर आपको दिखाया गया है, आपके सामने में दो पिक्चर्स चल रहे हैं। एक ऊपर वाले में हार्ट अटैक के सिचुएशन को दिखाया गया है और दूसरे वाले में कार्डियक अरेस्ट के सिचुएशन को दिखाया गया है। हार्ट अटैक के केस में आप देख सकते हैं कि आदमी जीवित है और सांस ले रहा है बट अनकंफर्टेबल महसूस कर रहा है। इस व्यक्ति को ट्रीटमेंट की जरूरत है। इसे कोई दवा अगर दे दी जाए तो ये नॉर्मल हो सकता है, बट यहाँ पे जो आदमी है ये बिल्कुल अनकॉन्शियस पड़ा है। इसकी हार्ट बीट नहीं चल रही है। कार्डियक अरेस्ट के केस में हार्ट बीट चलना बंद हो जाता है, जबकि हार्ट अटैक के केस में हार्ट बीट चलता रहता है। हार्ट बीट चलता रहता है, आदमी जीवित है। और अगर कार्डियक अरेस्ट के केस में हार्ट बीट नहीं चल रहा है और ज्यादा लंबे समय तक ये इसी सिचुएशन में रह गया तो इसकी मौत निश्चित है। सो दोनों ही सिचुएशन में आदमी की हो सकता है कि मौत हो जाए, बट प्रोबेबिलिटी कार्डियक अरेस्ट के केस में ज्यादा है, हार्ट अटैक के केस में कम है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि इन दोनों सिचुएशंस में हमें क्या करना चाहिए और इनके बीच फर्क क्या है, इसे भी समझते हैं। दोस्तों, इस स्लाइड में हम लोग पहले दाहिनी ओर के साइड को समझेंगे कि क्या है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट और दोनों में अंतर क्या है। तो आइए हम लोग बातें करते हैं। कार्डियक अरेस्ट के केस में इरेगुलर हार्ट रेट होता है या बिल्कुल से स्पंदन जो है बंद हो जाता है। जो बीटिंग है हार्ट की, जिसे स्पंदन भी कहते हैं, वो बंद हो जाता है। कार्डियक अरेस्ट हैपेंस व्हेन हार्ट स्टॉप्स फ्रॉम एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। मतलब इसके जो मसल्स हैं वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल से उत्तेजित होते हैं और खोले या बंद किए जाते हैं, जिसकी वजह से हार्ट में कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है और ब्लड का फ्लो बना रहता है। अगर ये इलेक्ट्रिकल पल्सेज नहीं मिलेंगे तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होता है इसका, वो नहीं हो पाएगा और वो हार्ट का बीटिंग जो है, स्पंदन जो है, बंद हो जाएगा। और इससे ये बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन है, इसमें पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। तो जल्दी से जल्दी इसको टेक केयर करना जरूरी है। हम लोग जानेंगे कि इसे टेक केयर कैसे करते हैं। तो इसे टेक केयर करने के लिए जो उपाय हैं वो हम बताएंगे, बट इस साइड में, लेफ्ट साइड में जब हम लोग जाएंगे तब बताएंगे। ये ब्लॉक्ड हार्ट आर्टरी जो है, ये सिचुएशन है जिसमें आर्टरी जो है ब्लॉक हो जाता है बिकॉज ऑफ फैट डिपोजिशन, और जिसके चलते ब्लड फ्लो जो है हार्ट को कम हो जाता है। और इस कम ब्लड फ्लो की स्थिति में हार्ट तड़पने लगता है ब्लड के लिए, क्योंकि उसके पास ब्लड नहीं पहुंच रहा होता है। और ब्लड सप्लाई के रुकने के कारण वो जो है अनकंफर्टेबल आदमी महसूस करने लगता है और उसे परेशानी होने लगती है, पसीने आने लगते हैं और बिल्कुल से वो अनयूजुअल सिचुएशन को फेस नहीं कर पाता है और कभी कभी धड़ाम से नीचे भी गिर जाता है। तो ऐसे केस में क्या करना चाहिए हमें? बहुत तरह के उपाय बहुत लोगों ने बताए हैं। इसमें कुछ दवाइयां भी जो है वो आपको लाइफ सेविंग के तौर पे रखना चाहिए अपने पास में। जैसे एटोरावास्टैटिन है या सॉर्बिटोल है, ये सारी दवाइयां जो है अगर जेब पे रखी जाएं तो उनका वो जो है कंफर्ट देती हैं इन सब केसेस में, हार्ट अटैक के केस में। हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में देखिए, हार्ट स्टॉप्स बीटिंग एंड नीड्स इमीडिएट मेडिकल इंटरवेंशन और इट विल रिजल्ट इनटू द कार्डियक डेथ ऑफ द पर्सन। सो यहाँ पे देखिए, पल्स डिसअपियरेंस, एकदम सीधा हो गया, कोई पल्स नहीं आ रहा है। अगर ईसीजी में देखा जाए तो एकदम सीधा हो जाएगा, पल्स ही नहीं आएगा। ये जो सिचुएशन है ये कार्डियक अरेस्ट का सिचुएशन है। जबकि यहाँ पे देखिए हार्ट अटैक के केस में इंफॉक्शन होता है। इज इंफॉक्शन इज अ सिचुएशन इन विच टिश्यू
डाइज, बेसिकली टिश्यू डेथ के कारण होता है, ड्यू टू इमीडिएट ब्लड सप्लाई, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई। सो इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के कारण जो है टिश्यू में डेथ होने के कारण ये सिचुएशन पैदा होता है। तो इसमें क्या करना चाहिए? और यहाँ पे लेकिन एक चीज आप देख सकते हैं कि ईसीजी के केस में यहाँ पे बीट मिल रहा है, लेकिन इरेगुलर मिल रहा है। मिल जो क्रम होना चाहिए, जो लय होता है स्पंदन का, वो नहीं मिल रहा है। इसका एक लय होता है और वो लय में नहीं है अगर हार्ट, तो इसका मतलब इसमें ट्रबल है। ये ईसीजी देख करके डॉक्टर ही बता सकते हैं। यहाँ पे चलिए हम लोग लेफ्ट साइड में आते हैं और देखते हैं कि हार्ट अटैक और सडन कार्डियक अरेस्ट में क्या डिफरेंसेज है। इनके कारण को पहले एक्सप्लोर करते हैं। सो कारण में आर्टरीज टू द हार्ट मसल्स आर ब्लॉक्ड बाय प्लेक्स और क्लॉट्स, प्रिवेंटिंग ब्लड फ्लोइंग टू द हार्ट। तो इसमें हार्ट में ब्लड क्लॉट के कारण या प्लेक्स के कारण रुकावट आती है और हार्ट तक ब्लड जो है नहीं पहुंच पाती है। और इससे जो डिस्कम्फर्ट पैदा होता है आदमी में, वो असहनीय होता है, क्योंकि वो कभी फेस कर नहीं रहा होता है इस तरह का सिचुएशन अपने जीवन काल में। सो कहते हैं कि 3 बार ये चांस देता है हार्ट अटैक, लेकिन बड़ा ही अनकंफर्टेबल सिचुएशन होता है ये। सडन कार्डियक अरेस्ट के केस में इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द हार्ट मालफंक्शंस, ये मालफंक्शनिंग है एक तरह का। हार्ट डजंट बीट प्रॉपरली, स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ द ब्लड टू द वाइटल ऑर्गन्स। तो जब स्पंदन ही नहीं होगा हार्ट का, दिल का, तो जो है बाकी ऑर्गन्स तक जो है ब्लड नहीं पहुंच पाता है, और इससे डेथ की संभावना पर्सन में, पेशेंट में बढ़ जाती है। सिम्टम्स क्या होता है हार्ट अटैक के केस में? कॉमनली शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, मतलब आपको सांस छोटा हो जाएगा, आप जल्दी जल्दी सांस लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपको ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। स्पंदन के चलते जो है आपको डिस्कम्फर्ट महसूस होने लगा, चेस्ट डिस्कम्फर्ट, टाइटनेस एंड नौसिया, चक्कर आने लगता है। तो ये सब इसके लक्षण है। जबकि सडन कार्डियक अरेस्ट के लक्षण तो कुछ भी नहीं है, नो वार्निंग। फर्स्ट साइन ऑफ ए प्रॉब्लम इज पासिंग आउट एंड बिकमिंग अनकॉन्शियस। इसमें आदमी अनकॉन्शियस हो जाता है अचानक से, और उसकी धड़कन जो है रुक जाती है। तो आप उसके नाक पे 2 उंगली रख करके देख सकते हैं कि आप वो सांस ले पा रहा है कि नहीं ले पा रहा है। नहीं ले पा रहा है, उसका दिल अगर नहीं धड़क रहा है, तो तुरंत टेक केयर करने का जरूरत है। सो व्हाट हैपेंस इन द केस ऑफ हार्ट अटैक एंड सडन कार्डियक अरेस्ट? आइए हम लोग बात करते हैं। हार्ट कंटिन्यूज बीटिंग बट मसल्स में स्लो डाई फ्रॉम द लैक ऑफ ऑक्सीजन। तो ये जो ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसके कारण हो सकता है कि आपका मसल्स जो है मरना शुरू कर दे ऑक्सीजन की कमी के केस में। और ये बड़ा ही विचित्र सिचुएशन होता है, असहनीय सिचुएशन होता है पेशेंट के लिए। ये इंफाक्ट जो बोला जाता है, इनफैक्ट इन्फॉक्शन जो बोला जाता है, वो इन्फॉक्शन बड़ा ही जानलेवा होता है। इन्फॉक्शन अगर क्लॉटिंग के कारण माइंड में हो गया, तो पूरा माइंड का एक पोर्शन या पूरा का पूरा पोर्शन हो सकता है डेड हो जाए, और उसे रिवाइव करना भी कभी कभी पॉसिबल नहीं हो पाता है। दूसरा है सडन कार्डियक अरेस्ट। सडन कार्डियक अरेस्ट के केस में हार्ट रिदम interrupts, stops pumping blood around the body, casually stops breathing and becomes unconscious। तो इस केस में डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी तक ब्लड पहुंचना बंद हो जाता है, और पेशेंट जो है इमीडिएटली बेहोश हो जाता है, अनकॉन्शियस हो जाता है। टाइम फ्रेम कितना है दोनों के केस में, हार्ट अटैक के केस में और सडन कार्डियक अरेस्ट के केस में टाइम फ्रेम क्या है? इन द केस ऑफ हार्ट अटैक can be slow to progress through symptoms over the hours and even days। हो सकता है दिन भर इस तरह का डिस्कम्फर्ट महसूस हो, या अचानक से हो, डिसअपियर हो जाए, और या फिर पूरे दिन ऐसा महसूस होते रहे। तो उस समय में टेक केयर करना जरूरी है। जबकि सडन कार्डियक अरेस्ट के केस में सेकेंड्स टू बिकम अनकॉन्शियस, 1 सेकंड में आदमी जो है बेहोश हो जाता है।
और डेथ विद इन मिनट्स, और 1 मिनट में उसकी डेथ भी हो जाती है अगर टेक केयर नहीं किया गया, इफ नो ट्रीटमेंट इज गिवन। व्हाट टू डू, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें हार्ट अटैक के केस में क्या करना चाहिए और सडन कार्डियक अरेस्ट के केस में क्या करना चाहिए। तो बोलता है हार्ट अटैक के केस में कॉल एन एम्बुलेंस, बी प्रिपेयर्ड टू डू सीपीआर इफ दे बिकम अनकॉन्शियस एंड स्टॉप ब्रीदिंग। अगर हार्ट अटैक के केस में वैसे एडवाइज नहीं किया जाता है कि आप जो है उसको सीपीआर दीजिए, बट इन केस हार्ट अटैक का केस एग्रावेट होकर के वो बेहोश हो जाता है पेशेंट, तो उस समय सीपीआर उसको देना बनता है। सीपीआर क्या चीज है ये अलग से हम बताएंगे आपको, बट ये आप जान लीजिए कि उसकी छाती में दोनों निप्पल के बीच में अपना पाम को रख करके जोर जोर से दबाना है, ताकि वो 2 इंच तक नीचे जाए आपका हाथ प्रेशर से, और फुल बॉडी प्रेशर दे करके दबाना है, ताकि इलेक्ट्रिकल पल्सेस जो रुक गए हैं वो फिर से रिवाइव हो जाए। कॉल एन एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाना तो बहुत दूर हो जाता है, देर हो जाएगा इसमें, और समय निकल जाएगा हाथ से। डू सीपीआर, यूज ए डिफिब्रिलिएटर इफ अवेलेबल। तो इसमें डिफाइब्रिलिएटर, फाइब्रिलेटर जो है इसमें यूज किया जाता है। सो डिफाइब्रिलेटर जो है एक इक्विपमेंट है जो कि इसमें काम आता है। तो डिफाइब्रिलेटर क्या करता है, कैसे करता है काम, इसके ऊपर अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, बट यहाँ पर इतना ही कि ये कार्डियक अरेस्ट के केस में आपको यूजफुल होने वाला है, और आसपास कहीं पर हॉस्पिटल में अवेलेबल है तो उस हॉस्पिटल तक इमीडिएटली पेशेंट को ले जाइए और उसको इलाज करवाइए। या फिर उसे हो सके आपको सीपीआर अगर आपको देना आता है अच्छी तरह से, तो दोनों निपल्स के बीच में हाथ रख करके ये सीपीआर देना चाहिए। सीपीआर का रेट बहुत मायने रखता है। तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होते हैं दोस्तों, बट आपको कम से कम 100 टाइम्स, 100 to 20 बोला जाता है, 100 से 120 कंप्रेशन उसके ऊपर जो है देना है। मतलब 100 बार आपको दबाना है 1 मिनट में, 60 सेकेंड के अंतराल में आपको 100 बार दबाना है, और वो दबना चाहिए कम से कम 2 इंच। तो जब तक आप फुल बॉडी वेट एक पर्टिकुलर जगह पे नहीं लगाएंगे तब तक ये नहीं होने वाला। सो ये बड़ा बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन है, और इस सिचुएशन को डील करने के लिए पहले से ट्रेनिंग की आवश्यकता है। मैं तो कहूंगा कि हर घर में इस चीज का ट्रेनिंग होना चाहिए, ताकि आजकल का जो खाना पीना है जिसकी वजह से कभी भी कहीं भी इंसान को कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक का सिचुएशन फेस करना पड़ता है, और उस समय में अगर 5-10 मिनट के अंदर उसे अगर ट्रीटमेंट नहीं मिलता है, पहला 2 मिनट तो एकदम क्रूशियल होता है, और 5 मिनट में तो हो सकता है आदमी मर भी जाए। तो वो सिचुएशन ऐसा होता है, अगर फर्स्ट एड वहां मिल जाए तो आदमी सरवाइव कर जाता है। तो बड़ा ही क्रिटिकल सिचुएशन होता है ये, और इसको शब्दों में बयां कर पाना बहुत मुश्किल है। ये जो सिचुएशन को फेस किए हैं वो बेटर समझ सकते हैं इसमें। तो इसी के साथ वीडियो को खत्म करते हैं। अगर आपको पसंद आया हो टॉपिक तो आप वीडियो को लाइक करिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब आपने चैनल को नहीं किया है तो आप जरूर कर लीजिए। आपको अगर कोई प्रश्न है इसमें तो आप जरूर प्रश्न पूछिए कमेंट सेक्शन में लिख करके। मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द जवाब दे दूं। धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।